नमस्कार। अष्टावक्र महागीता से प्रथम प्रकरण से 14वां श्लोक। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्ध असि पुत्र बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तत निष्कृत्य सुखी भव। अर्थात, हे पुत्र, मैं देह हूँ। इस अभिमान रूपी पाश में तू चिरकाल से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से उस बंधन को काट दे और सुखी हो जा। महर्षि इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देहाभिमान की जन्म जन्मांतरों की यात्रा जो हमारी है, उसके लिए उन्होंने कहा, मैं देह हूँ। इस संस्कार की परिपक्वता की बात बहुत पुरानी है। यह बंधन आज का नहीं, कई जन्मों का है। वे कहते हैं, तुम ज्ञान रूप हो। देहाभिमान का कारण यह अज्ञान है। तब इस देहाभिमान के कारण जो छोटे से बीज के रूप में शुरू हुआ, बढ़ा और पुष्पों के रूप में आकर्षित करता रहा, जो एक बीज था और अब अनगिनत बीजों का जनक बन गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद से अनेकों राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी। अज्ञान ने अनेक प्रकार के अभिमानों का जाल फैला दिया है। तुम उसमें उलझ गए हो, दिन प्रतिदिन उलझते ही गए हो। अब तुम इस ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा कि मैं बोध रूप आत्मा हूँ, बंधन रूपी वृक्ष को काट फेंको और उसमें से बाहर निकलकर सुखी हो जाओ। ऋषि इस सूत्र में पुत्र शब्द का संबोधन कर रहे हैं। तात भवान संबोधनों के बाद पुत्र शब्द का प्रयोग गुरु शिष्य के बदलते संबंधों की स्पष्ट झांकी है। गुरु ने शिष्य की बुद्धि हृदय से होते हुए आत्मा में प्रवेश कर लिया है। वहाँ परम जिज्ञासा के स्वरूप और परोक्ष ज्ञान के स्पष्ट स्वरूप को देखकर गुरु में शिष्य के प्रति असीम स्नेह उमड़ पड़ा है। अब वह नहीं चाहते कि शिष्य अपने लक्ष्य को बिना पाए वापस आए। पुत्र में जैसे पिता अपनी परछाई देखता है, इसी प्रकार शिष्य में जब गुरु स्वयं को देखने लगे तो समझ लो शिष्य तर गया। शिष्य की कृतार्थता है ऐसी स्थिति, इसके बाद मानो गुरु भी कृतार्थ हो गया। एक दीपक से दूसरा दीपक भी जगमगाने लगा, ऐसा समझो, और चमत्कार अब घटने ही वाला है। यहाँ हम सभी मित्रों को याद दिला दें कि जो गुरु हैं वो महर्षि अष्टावक्र हैं, जो ऐसा माना जाता है इस समय जब वो ज्ञान का जनक जी को उपदेश दे रहे थे, उनकी उम्र 12 वर्ष की थी और उनके शिष्य हैं राजा जनक। तो यहाँ जो देहाभिमान की महर्षि बात कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यह छोटे से बीज से किस तरह अनगिनत बीजों का जनक बन गया, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यह देहाभिमान ही हमारा अहंकार है। जब हम यह मानते हैं कि मैं ये देह हूँ, मैं हूँ, जो भी नाम इस शरीर का है, लौकिक नाम जो हमारे माता पिता देते हैं हमें, तो हम जब उसी को सत्य मान लेते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी तकलीफ़ यह पैदा होती है कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया और मुझे उसका बहुत बुरा लगा, मैंने उसके प्रति गांठ बांध ली। मुझे किसी ने पूछा नहीं या वैसा सम्मान नहीं दिया जो कि मैं मानता हूँ कि इस देह स्वरूप को मिलना चाहिए। फिर क्या होता है कि इन सारी बातों के बाद मैं उस व्यक्ति को परेशान करने या उस भाव के प्रति उत्तर में लग जाता हूँ, और जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान होता है इस पूरे प्रकरण में, हम अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जो जी सकते थे उससे चूक जाते हैं, और अंत समय जब आता है तो सिर्फ पछतावा ही हमारे पास रह जाता है, और पुनः वही सब दोहराने के लिए हमें फिर से जीव रूप
जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ महर्षि यह कहना चाह रहे हैं कि इस जन्म में जितना जल्दी हो सके हम उस ज्ञान रूपी तलवार से कि मैं बोध रूप आत्मा हूँ, इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को पूरी तरह से काट के उससे मुक्त हो जाएं और इस जीवन को सार्थक करें। आज के लिए इतना ही। मित्रों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए और हम आपसे निवेदन करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव हमें ज़रूर देंगे तो। और अगर आपको थोड़ा भी हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, सराहनीय लग रहा है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम भविष्य में भी इसी प्रकार आपसे जुड़ते रह सकें। हरि ओम तत्सत।